मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल छटने लगे। ईरान और इसराइल अमरीका जंगबंदी पर रजामंद। ईरान की कतर के सालिसी पर इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंदी। ट्रंप की इसराइल ईरान जंगबंदी पर कतरी अमीर से बातचीत। कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। इसराइल भी जंगबंदी पर रजामंद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है जंगबंदी का आगाज़ हो गया। तेहरान के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे कार्रवाई रोक दें। ईरान और इसराइल ने मुकम्मल जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर का दावा, कहा जंगबंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन रहेगा और एहतराम करेगा। कहा यह एक ऐसी जंग है जो बरसों तक जारी रह सकती थी और पूरे मशरिक़ वस्ता को तबाह कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। इसराइल का तेहरान के मशरिक़ी शहर कीमिया पर हमला, जोरदार धमाके से शहर लरज़ उठा। खबर एजेंसी के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। धमाके की जगह लगी आग पर काबू पा लिया गया। इराक पर नामालूम ड्रोन का हमला, बगदाद के शुमाल में ताजी फौजी अड्डे को ड्रोन ने निशाना बनाया। हमने किसी से ज्यादती नहीं की, किसी की ज्यादती को कबूल नहीं करते। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान, कहना था कि हम किसी की ज्यादती के आगे हरगिज सर नहीं झुकाएंगे। ये ईरानी कौम की मंतक है। ईरान ने इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। इजरायली पावर प्लांट तबाह किया, कई इलाके तारीकी में डूब गए। ईरानी फौज ने 14 अहदाफ को निशाना बनाया। इजरायली फौज का ईरान के फिडो प्लांट पर हमला, तेहरान की शाहिद बहेश्ती यूनिवर्सिटी और सरकारी टीवी को निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह कतरी दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए। मिसाइल लतीद बेस के करीब गिरे। कतर का कहना है हमला नाकाम बना दिया, जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर जवाबी हमले का हक रखते हैं। ईरानी सुप्रीम काउंसिल का कहना है हमले ब्रादर मुल्क कतर के खिलाफ नहीं। PIA की दोहा, कुवैत, बहरीन और दुबई की परवाजें मंसूख। ईरान ने न्यूक्लियर तंसीबात को तबाह किए जाने के बाद बहुत कमजोर रद्द-ए-अमल दिया। कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा ईरान ने 14 मिसाइल दागे, 13 को मार गिराया गया। एक मिसाइल को जानबूझकर आजाद छोड़ा गया क्योंकि वो खतरनाक सिमत में नहीं था। कोई अमरीकी जख्मी या हलाक नहीं हुआ, नुकसान भी ना होने के बराबर है। तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता, कतर पर ईरानी हमले की मजम्मत, कहा ईरान ने बिला जवाब कतर पर जारहत की। सऊदी अरब अपने कतरी भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने पर इत्तेफाक। कई मुमालिक ईरान को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। रूसी नायब चेयरमैन कौमी सलामती कौंसिल का दावा, एक्स पर लिखा अमरीकी हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मॉस्को में सदर से मुलाकात। पीटन बोले ईरान के खिलाफ जारी हद बेबुनियाद है। दिमित्री मेदवेदेव ने वाकई न्यूक्लियर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है या मेरे कान बजे हैं? सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल, कहा न्यूक्लियर लफ्ज़ को इतना आसान नहीं लिया जा सकता। अमरीकी जौहरी आबदोज़ें 20 साल एडवांस हैं। दागे जाने वाले 30 टोमाहॉक मिसाइल अहदाफ पर लगे। क्या ईरान से जंग ट्रंप को ले डूबेगी? हमले के बाद अमेरिका में अमरीकी सदर के मुआवजे की आवाज़ें उठने लगी। पहले रिपब्लिकन कांग्रेस में थॉमस नस्पियर पर बम बरसाए। अब सेनेटर क्रिस्टोफर हॉलैंड ने ट्रंप के इक़दाम को अमरीकी आइन की खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कांग्रेस रुकन अलेक्जेंडर का भी मुआवजे का मुतालबा। ईरानी पार्लियामेंट की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी के बाद 3 सुपर टैंकर्स का यूटर्न। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 2 मिलियन बैरल खाम तेल ले जाने वाले टैंकर्स ने रास्ता तब्दील कर लिया। आलमी मार्केट में खाम तेल और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा। पेट्रोल के नर्ख $82, डीजल के रेट भी $93 फी बैरल हो गए। मशरिक़ वस्ता जंग में शिद्दत। कौमी सलामती कमेटी की ईरान पर इसराइली जारहत की शदीद मज़म्मत।
एलामी के मुताबिक इसराइल खत्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है। परदान में हमले आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान का फरीक़ैन से मसले का हल मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। शिरका की भारत की आबी जारहत से मुतालिक धमकियों पर भी तशवीश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा अमरीका पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों को टेलीफोन। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश। मुश्किल वक्त में कतर की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म का खित्ते से कशीदगी के खात्मे और अमन पर जोर। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने शोर शराबा और एहतजाज। अफगान मछली बाजार बन गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नारों का मुकाबला। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इकबाल आफरीदी और हनीफ अब्बासी में हाथापाई हुई। स्पीकर को सार्जेंट एट आर्म्स को तलब करना पड़ा। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने ऐवान के फ्लोर पर नाक रगड़ दी, हाथ जोड़े और कान भी पकड़े। मुमकिन तौर पर मुआफी के लिए हरकतें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के सामने की। जमशेद दस्ती दोनों रहनुमाओं के सामने फर्श पर बैठ गए। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान, MLA अली शान सोनी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मुशीर बराए जिलखान आजाद सरदार अहमद सफ़ीर की पीपल्स पार्टी में शमूलियत। कराची में PP शोबा ख़वातीन की सदर फरियाद तालपुर से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद ही मसला कश्मीर पर रखी है। और एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप में पाकिस्तान की शानदार फतह। फाइनल में रसाई हासिल कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने फेवरेट कतर को 3-0 से आउटक्लास करके टाइटल की दौड़ से बाहर कर दिया। फाइनल आज खेला जाएगा। और मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी पंजाब में बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में आज मतला जुज़वी अबरालूद और शदीद हफ्स रहेगा।